हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी क्लास 7 स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट सोशल साइंस में लैंड के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने पहले ही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली है, जो कि है यहाँ पे एयर और वाटर। तो आज हम अपने तीसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और वो है हमारा लैंड। कि यहाँ पे लैंड क्या होता है और लिथोस्फीयर क्या होता है, लैंड पर कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड का हिंदी अर्थ क्या है। लैंड का हिंदी अर्थ है भूमि, यानी कि जो हमारी भूमि जो हमारी सतह होती है जिस पे हम रह सकते हैं उसको हम कहते हैं लैंड। अब बात करते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत लैंड है। हमारी पृथ्वी पर टोटल यहाँ पे 29% लैंड है और 71% वाटर। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे पूरा 100% बन जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे लैंड और लिथोस्फीयर क्या है। तो देखिए, लिथोस्फीयर को ही हम यहाँ पे लैंड कहते हैं। लिथोस्फीयर एक सॉलिड लेयर होती है जिसका आउटर मोस्ट कवर होता है और जिसको हम यहाँ पे कहते हैं क्रस्ट। यहाँ पे लिथोस्फीयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वहाँ पे हम सब्जियाँ उगाते हैं, वेजिटेशन कर सकते हैं। वहाँ पे मिनरल वेल्थ होती है, यानी कि वहाँ पे हमको बहुत सारे मिनरल्स से पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर। जैसे कि मिनरल्स में हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमको वहाँ पे डायमंड मिल सकते हैं, हीरे, सोना, इसलिए क्योंकि हमको वहाँ पे ज़मीन के अंदर ही मिलते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं लिथोस्फीयर। अब बात करते हैं कि लैंड में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, लैंड में यहाँ पे सबसे पहले होता है यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट एरिया। किसी भी देश में अगर 33% टोटल फॉरेस्ट एरिया है तो वो देश एक अच्छी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन ले सकता है और वो देश बिल्कुल स्वस्थ रहे। कम से कम 33% तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम है। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे लैंड होता है उसमें फॉरेस्ट होते हैं, जंगल में आप पेड़ होते हैं जिनसे हमको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। जंगल में यहाँ पे जानवर भी होते हैं जो कि लिविंग बींग्स हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो देश हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, ये सब भी यहाँ पे जो हमारा लैंड होता है, जो धरती है, उस यहाँ पे जो हमारी ज़मीन होती है उस पर सब टिकर रखी है। उसके बाद हम जो घर बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं वो घर भी यहाँ पे ज़मीन पे ही टिक रखा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे डेजर्ट हैं कि हमारे रेगिस्तान के एरिया आते हैं और बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे खूबसूरत जगहें आती हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सब भी यहाँ पे हमारे लैंड में ही स्थित होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लैंड कहते हैं। यहाँ पे हमारा लैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़मीन नहीं होगी तो हमको यहाँ पे बहुत सारे नुकसान पहुँचेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना घर नहीं बना पाएंगे, तो बिना घर के हम आखिर रहेंगे कहाँ। दूसरा नुकसान कि बिना लैंड के यहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे, तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम फिर भी यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद जितने भी जानवर हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, बिना ज़मीन के हम सब तो यहाँ पर जिंदा बच नहीं सकते। हम कहीं ना कहीं पे गिरते ही गिरते जाएंगे। उसके बाद जितने भी देश हैं और जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, जितने यहाँ पे अलग चीज़ें बन रखी हैं, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल, ये सब चीज़ें, ये सब भी यहाँ पे अपने आप ही तबाह हो जाएंगी। तो बिना लैंड के यहाँ पे हमारे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि यहाँ पे हम जीवित नहीं रह पाएंगे बिना लैंड। तो आज के लिए बस इतने ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज की इस वीडियो में हमने बात करा कि आखिर यहाँ पे लैंड क्या होता है और यहाँ पे लैंड हमारे लिए क्यों जरूरी है। कल फिर से मिलेंगे एक और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। बकले बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे रुको, जाने से पहले 3 बोनस फैक्ट तो सुनते जाओ। तो देखिए, पहला हमारा फैक्ट है कि क्या आपको पता है कि जो चूहा होता है वो यहाँ पे इंसान से भी ज़्यादा तेज पानी में स्विमिंग कर सकता है। तो एक फैक्ट के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जो चूहे होते हैं उनके पैर छोटे होते हैं, जिससे कि वो इंसानों से भी तेज पानी में स्विमिंग कर सकते हैं, यानी कि पानी में वो तैर सकते हैं। दूसरा फैक्ट, ये फैक्ट भी चूहे से ही रिलेटेड है कि जो चूहा होता है
वो ऊँट यानी कि जो हमारा कैमल होता है उससे भी ज़्यादा दिनों तक बिना पानी के ज़िंदा रह सकता है। कैमल यहाँ पे पानी पी के कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, पर जो चूहा होता है वो चाहे पानी पिए या ना पिए, वो कैमल से ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे जिंदा रह सकता है। और तीसरा फैक्ट जो कि हमारा लास्ट फैक्ट है कि क्या आपको पता है यहाँ पे जो मानव शरीर है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो देखिए, नॉर्मली यहाँ पे जो अडल्ट होते हैं, जो कि सिंपली यहाँ पे 13-14 या फिर उसके ऊपर साल के होते हैं, तो उनके यहाँ पे शरीर में 206 यानी कि 206 बोन्स होती हैं। पर जो बच्चे होते हैं जो कि अभी भी पैदा हो रखे होते हैं और वो 2 या 3 साल के होते हैं, उनके शरीर में यहाँ पे 300 यानी कि 300 बोन्स होती है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि जो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में यहाँ पे 300 बोन्स होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तब उनकी यहाँ पे सारी हड्डियाँ थोड़ी खुली होती हैं, तो इससे उनके शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। पर तब बच्चे उतनी अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं। जैसे जैसे बच्चे यहाँ पे ग्रो होते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो चलना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, सब काम करना सीखते हैं, जिससे कि उनकी यहाँ पे कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, और इस हिसाब से तब उनकी 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होती हैं। तो यही थे आज के फैक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।